देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुहर्रम को लेकर यूपी डीजीपी ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। कहा है कि कानून और इंतजाम बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। कहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल करना जरूरी है। मजहबी रहनुमाओं और ताजियादारों के साथ मीटिंग करने का हुक्म दिया है। और इस गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि छोटे छोटे मामलों को संजीदगी से ले थानेदार। ये डीजीपी की गाइडलाइंस हैं, उनके अहकामात हैं। तो मुहर्रम को लेकर यूपी डीजीपी की जानिब से सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये कहा गया है इसमें कि कानून और इंतजामात बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल ज़रूरी होगा। मजहबी रहनुमाओं और ताजियादारों के साथ मीटिंग की जाए, इसका हुक्म दिया है। और ये भी कहा गया है इस गाइडलाइंस में कि छोटे छोटे अगर मामले आ रहे हैं तो उसको भी संजीदगी से लें थानेदार। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है यूपी पुलिस की जानिब से। 10 अगस्त से मुहर्रम का आगाज़ होगा। उससे पहले कोविड के ज़ाब्तों को देखते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और बहुत ही सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि छोटे छोटे मामले भी संजीदगी से लिए जाएं। और मुहर्रम को लेकर पुलिस इंतजामिया की गाइडलाइंस में अल्फाज को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। ड्राफ्ट में जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उसे लेकर शिया तबके में नाराज़गी है। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि गाइडलाइंस में इस्तेमाल की गई बातों से शिया तबके के जज्बात को ठेस पहुंची है। इस मौके पर खबरदार किया गया कि अगर इंतजामिया ने गाइडलाइंस ड्राफ्ट नहीं बदला तो मुहर्रम को लेकर होने वाली अमन कमेटी की मीटिंग में कोई शामिल नहीं होगा। पूरे मामले पर मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि अभी मुहर्रम शुरू भी नहीं हुआ है और उनके जज्बात से छेड़खानी शुरू कर दी गई। शिया कौम के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं कि इस तरीके से वो पतंगों के जरिए से या जानवरों के जरिए से होता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बातें उसमें बयान की गई और इस्तेमाल की गई, जुमले इस्तेमाल किए गए। हमारी पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये खत वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश के तमाम उलमा से इस बात के ऊपर एहतजाज करने की गुजारिश करते हैं कि अगर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लिए आपको मीटिंग में शिरकत के लिए बुलाया जाए तो आप उसका बहिष्कार करें। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी लीडर शमसी आज़ाद। शमसी आज़ाद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसको लेकर तनाज़ा पैदा हो गया है। उलमा ने कहा है कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसमें ये जो गैर ज़रूरी बातें हैं इनको वापस लिया जाए वरना इसके खिलाफ तहरीक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि पता है कि मुहर्रम 1400 साल पहले जो वाक़यात करबला हुआ था, नवासे रसूल को शहीद किया गया था, उसकी याद में शिया संप्रदाय और हमारे अहले सुन्नत के काफ़ी लोग 1400 साल से हमारे साथ शाना बशाना मिलकर इस मुहर्रम को मनाते चले आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि ये गम है और इस गम में आलम इंसानियत पूरी तरीके से शरीक है। देखने में यह आया है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। अभी हालांकि हमने उस गाइडलाइन को देखा नहीं है, लेकिन यह है कि सुनने में आया है कि कुछ उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश जरूरी है और हमारे उलमाए कराम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल बातचीत करने के बाद इस पे जिस तरीके से हो पाएगा उसको अमल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है कोरोना महामारी को देखते हुए शमसी आज़ाद साहब, सवाल ये उठ रहे हैं कि कोविड के खतरात को देखते हुए, उसके खदशों को देखते हुए जो प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करने की ताकीद की जाए, तंबीह दी जाए, नसीहतें दी जाएं, हिदायतें दी जाएं, गाइडलाइंस जारी की जाएं। लेकिन उस गाइडलाइंस में इस तरह की बातें, शिया सुन्नी इख्तिलाफात की बातें, इस पर उलमा में बहुत नाराजगी, इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। जी,
जी वही मैंने बताया कि हमारे उलमाए कराम इस वक्त यहाँ पर लखनऊ में भी, जौनपुर में भी, बनारस में भी, इलाहाबाद में भी, जहाँ पर भी शिया और सुन्नी उलमाए कराम दोनों है, दोनों के यहाँ मीटिंग चल रही है, दोनों के यहाँ बातचीत चल रही है। और हमारी पार्टी के लोग जो है उनके यहाँ भी बातचीत चल रही है कि ये एक बड़ा त्योहार है। हम इसको जैसे पिछले सालों में हमने मनाया था पूरी सावधानी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ कि भाई कोरोना गाइडलाइन भी न टूटे, बीमारी भी न फैले, उसी तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ इसमें खामियां देखने में जरूर आई है कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ अल्फाज जो है वहाँ पर लिखे गए हैं, उससे धार्मिक भावनाओं से शिया संप्रदाय खास तौर से थोड़ा सा आहत हुआ है। और उनका कहना है कि अगर इसमें जो हमारे उलमाए कराम है, शिया आलम-ए-दीन है, उनका कहना है कि अगर इसमें रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल, मैं मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ शमशी साहब कि इसमें आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के आप तर्जुमान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ होगा, उनका अगला कदम क्या होगा? पार्टी का तो यही है कि पार्टी की तरफ से जारी किया जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं उनकी राय में भाई शामिल होंगे। और ये है कि एक बार इस पर सोच विचार जरूर किया जाएगा। उलमाए कराम जो है वो अपनी मीटिंग के बाद तय करेंगे कि हमको मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है या प्रधानमंत्री से मुलाकात करना है या कानून मंत्री से मुलाकात करना है। यही तय हो रहा है, यही मीटिंग में चल रहा है कि एक अपना शिया लोगों का जो है उलमाए कराम का वो लोग अपना एक बनाकर, एक ग्रुप बनाकर जो सुन्नी आलम-ए-दीन है उनसे भी मुलाकात करके दोनों मौलानाओं को साथ लेकर सरकार से बात की जाए कि आज तक जो है इस तरीके की बातें प्रशासन की तरफ से और खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं कही गई थी। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो गंगा जमनी तहजीब का मरकज है और शिया संप्रदाय की ये अदादारी जो है ये आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शिया संप्रदाय एक यही मुहर्रम के लिए इनकी खिलकत की गई है। कहा जाता है कि ये दुआए सैयदा हैं और इसमें किसी भी तरह का ये समझौता करने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया शमशी आज़ाद साहब हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने नज़रियात पेश करने के लिए। तो शिया तबके में इस गाइडलाइंस को लेकर नाराज़गी है, लोगों का एतराज़ है, लोगों का मुतालबा है कि जो ड्राफ्ट, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जो बातें कही गई हैं उसको वापस लिया जाए।